हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ साइंस। ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी परीक्षा में, खासकर यूपी टेट, सी टेट या फिर यूपी पुलिस परीक्षा में विज्ञान की शाखाओं से संबंधित एक या दो सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो सबसे पहले है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन कहलाता है। ये या फिर इसको ये कहेंगे कि घास का अध्ययन करना कहलाएगा एग्रोस्टोलॉजी। इसी तरह एनाटॉमी, कायिकी या शारीरिकी। कायिकी या शारीरिकी अर्थात जीवधारियों के शरीर की आंतरिक रचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी मधुमक्खियों के पालन तथा उनके अधिक उपयोगी प्रजातियों के विकास का अध्ययन। इस अध्ययन से पता चलता है कि मधुमक्खी के अंदर किस तरह से विकास हो रहा है और किस प्रजाति के विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो इस तरह का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। ऑर्कोलॉजी। ऑर्कोलॉजी यानी हिंदी में कहते हैं पुरातत्व विभाग। प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों, प्राचीन मानव संस्कृति तथा अभिलेखों का अध्ययन। जो भी हमारी संस्कृति से जुड़े पुराने अभिलेख होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है ऑर्कोलॉजी। एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स यानी अंतरिक्ष यानिकी। अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन। जो भी स्पेस में जाते हैं, जो भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्षयान से स्पेस में, तो वो जो अध्ययन करते हैं वह कहलाता है एस्ट्रोनॉटिक्स। एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी खाद्यान्नों के उत्पादन वृद्धि संबंधी प्रौद्योगिकी एवं विकास का अध्ययन, या फिर सिंपल शब्दों में कहें तो फसली पादपों का अध्ययन। फसली पादप यानी जिन्हें हम खाते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। एल्केमी। एल्केमी इस शब्द का प्रयोग मध्ययुगीन रसायन विज्ञान के लिए किया जाता है। जो पुराने समय में मध्ययुगीन यानी लगभग 1600 से 2000 ईस्वी के जो बीच का समय था उसे मध्ययुगीन समय कहा जाता है। तो इस समय जो रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता था उसके लिए एल्केमी शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसमें रसायनज्ञ विभिन्न तत्वों को सोना तथा चांदी में परिवर्तित करने की विधियां खोजते थे। इसके अलावा मानव को अमर बनाने वाले अमृत की खोज करते थे। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। मानव के इतिहास, विकास, सामाजिक परंपराओं आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर यानी वृक्षों तथा सब्जियों के उगने से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान विभिन्न खगोलीय पिंडों की रचना तथा गति का अध्ययन कहलाता है। एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी। इसमें दो तरह का अध्ययन अधिकतर किया जाता है, जैसे खगोलीय पिंडों तथा उनके अंतरा क्षेत्रों की विभिन्न भौतिकी प्रक्रियाओं का अध्ययन, और दूसरा तारिकीय ऊर्जा। तारिकीय ऊर्जा यानी तारों की ऊर्जा की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणुओं की संरचना तथा उनके द्वारा उत्पन्न
होने वाले रोगों एवं उनके निदान का अध्ययन कहलाएगा बैक्टीरियोलॉजी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बायोमेट्री, बायोमेट्री यानी जीवमिति। जीव विज्ञान का अध्ययन गणित व सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जो किया जाता है वह कहलाता है बायोमेट्री। इसी तरह बायोनोमिक्स, बायोनोमिक्स यानी जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। जो जीवधारी होते हैं वे अपने वातावरण के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं उनका इस शाखा में अध्ययन किया जाता है, जिसको बायोनोमिक्स कहते हैं। बायोफिजिक्स यानी जैव भौतिकी। तो जीव विज्ञान के भौतिक पहलुओं का अध्ययन जिनका प्रयोग जीव विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है, बायोफिजिक्स उसको कहते हैं। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। तो पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय पर या प्रत्येक विषय का जिस आधार पर अध्ययन किया जाता है, जिस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है वह क्षेत्र कहलाता है बॉटनी। बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायनिकी। तो जीवों यानी जंतु तथा पौधों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बायोनॉमी, जीवन के नियमों का अध्ययन। बायोलॉजी, बायोलॉजी कहते हैं जीव विज्ञान को, और सजीव जंतुओं तथा पौधों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में दो मुख्य शाखाएं आ जाती हैं। नंबर 1 आ जाता है जूलॉजी। तो जूलॉजी हम उसको कहते हैं जिसमें जंतु विज्ञान यानी जंतुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और इसी तरह बॉटनी, बॉटनी उसको बोलते हैं जिसमें वनस्पति विज्ञान से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी यानी पुष्प संबंधित विज्ञान का अध्ययन। इसमें या इस अध्ययन से पता चलता है कि पुष्प किस तरह फल का निर्माण करते हैं या पुष्प का विकास किस तरह होता है। विटिकल्चर, विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती का अध्ययन। अंगूर की खेती के अध्ययन को हम कहते हैं विटिकल्चर। हार्टिकल्चर, फल, फूल तथा सब्जी उत्पादन का अध्ययन कहलाता है हार्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर, वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है सिल्वीकल्चर। इसमें वनों के लगाने और उनकी स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर यानी रेशम उत्पादन का अध्ययन। जो रेशम का कीड़ा बनाता है, सेरिकल्चर में उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।